मांगो, आपको क्या चाहिए हम सब आपको देंगे। बार बार कहने पर वामन भगवान ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो पदानि त्रीणि प्रवर्धन्ते, 3 पग भूमि दान करो। राजा बलि ने कहा, वाह महाराज, इतने बड़े पंडित दिखाई दे रहे हो और रहे बामन के बामने, मांगना भी नहीं आया। इतना बड़ा राजा आपके सामने खड़ा है और मांग 3 पैग भूमि रहे हो। बोले, हाँ यदि तुम इतना कह रहे हो, जितने में मेरा आसन लग जाएगा हमें उतनी भूमि चाहिए, दे सकते हो। बार बार कहने पर शुक्राचार्य उधर से खड़े देख रहे थे, ये इतनी देर से 3 पग भूमि क्यों मांग रहा है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, ये कोई बामन 55 नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। जैसे ही कहा दौड़े हुए आए, अरे ओ बलि, इनको कुछ नहीं देना, चलो चलो चलो। जैसे ही कहा कुछ नहीं देना महाराज, राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, बहुत देर बाद तो ये माने हैं, अब जब इन्होंने कुछ कहा है तो गुरुदेव अब हम देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं, अगर दानवीर कोई हुआ है तो 2 ही हुए हैं, एक राजा बलि और दूसरा दानवीर कैन। महाराज बड़ी सुंदर तरीके से बोले, गुरुदेव अब तो ये तैयार हो गए, अब थोड़ी काम चलेगा। अच्छा ठीक है महाराज। गुरुजी ने कहा, तू मेरी बात नहीं मानता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। गुरुजी ने श्राप दिया, लेकिन चेला लुटे। गुरुजी कैसे देखें भाई, गुरु तो गुरु, अब चेला लुटा जा रहा है। तो गुरुजी ने विचार किया कि ऐसा करेंगे, ये बार बार कह रहे संकल्प करो, 3 पैर भूमि का संकल्प करो, तो हम ऐसा करते हैं, संकल्प के लिए चाहिए होता है जल, संकल्प के लिए चाहिए होता है जल, और जल किससे निकलेगा, वो एक कलश होता है ना, जो माताएं, वो जो आपका व्रत होता है उसमें लिया जाता है, वो कलश जिससे जल निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, गड़ुआ। हमारे यहाँ गड़ुआ कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं पता, गड़ुआ ही कहते हैं क्या, सहागर कहते होंगे, समझ गए ना, बात खत्म। महाराज भगवान ने कहा, उस कलश में जाकर के बैठ जाएंगे, ना जल गिरेगा ना चेला लुटेगा। महाराज बोले ठीक है। अब जा करके जैसे ही जल में बैठे, जल नहीं गिरा, वामन भगवान ने कहा, जरा दिखाना। गड़ुए को पकड़ा, हाथ में कुश ली और कुश लेकर के महाराज जैसे ही उसमें मारी, से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। बताने का तात्पर्य, यदि गुरु है तो गुरु के लिए अपने शिष्यों के प्रति सदैव समभाव होना चाहिए। ये नहीं कि अगर चेला अमीर है तो उसको अपने पास बैठा लें, अगर चेला गरीब है तो ये दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। गुरु के लिए तो सारे शिष्य बराबर होने चाहिए, ये गुरु का भाव है। गुरु जी ने सारे कार्य छोड़ दिए और कार्य छोड़ने के बाद संकल्प हुआ, अहम राजा बली नाम मम ब्राह्मणः वामन नामनस्य त्रिपदानि अहम संप्रददे। जैसे ही 3 पैर भूमि का संकल्प किया, वामन भगवान ने कहा पैर छुओ। जैसे ही पैर छूने के लिए कहा, ये पैरों में गिरे, वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की। भगवान इतने विराट हो गए, इतने विराट हो गए महाराज, कि एक पग से ऊपर के 7 लोक नाप लिए। कौन कौन से? भूर भुव स्वाहा स्वर जन तप मह, ये 7 लोग ऊपर के नाप लिए। एक पैर रखा नीचे के 7 लोक नाप लिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 2 पैर में 14 लोक नाप लिए महाराज। वामन भगवान ने कहा, ए राजा बलि,
तुमने कहा था क्या कि 3 पग भूमि दोगे, तीसरा पैर कहां रखूं बताओ। तो राजा बलि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या दिया? हे भगवान, ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बताइए आप लोग, कौन बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? धन का मालिक, है ना? यही बलि राजा ने कहा, प्रभु एक पैर आप मेरे ऊपर रख दीजिए। जैसे इतना कहा भगवान प्रसन्न हो गए, और जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए, अब जब भगवान प्रसन्न हो तो तुरंत कहते हैं मांगो वरदान। भाई जैसे ही भगवान ने कहा मांगो वरदान, जो 14 लोग नापे थे, बलि अगर कुटिल होता, कपटी होता तो फिर से अपने 14 लोग वापस मांग सकता था ना। जब भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो, अपना वरदान में 14 लोग फिर से मांग लेते। लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आपका भजन करते रहें। भगवान ने प्रसन्न होकर के अपनी तरफ से अतल लोक दे दिया। जब अतल लोक दिया तो भगवान ने कहा, राजा बलि ने कहा सुनो, अब आपने अगर हमें अतल लोक दिया है तो अब हमें एक वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? बोले महाराज, अब जब हम उस लोक से निकले, उस लोक में 84 दरवाजे हैं, और जिस दरवाजे से हम निकले उस दरवाजे में आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा मतलब? राजा बलि ने कहा मतलब जो आप समझे। बोले मतलब अब तुम मेरे चौकीदार बन जाओ। भाई वही होता है, जब हम गेट खोले तो आप हमें मिलो, अब हमारा कोई पता नहीं, हम इस गेट से निकलेंगे उस गेट से निकलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है।